चाईबासा नगर परिषद चुनाव मधु बाजार वार्ड 14 से चंदन कुमार विश्वकर्मा की दावेदारी। चाईबासा नगर परिषद चुनाव की घोषणा के बाद शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के लिए लोग सामने आकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 14 मधु बाजार, जहां प्रतिदिन सांध्य बाजार लगता है, से पार्षद प्रत्याशी के रूप में चंदन कुमार विश्वकर्मा सामने आए हैं। चंदन कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि मधु बाजार क्षेत्र की समस्याओं को वे लंबे समय से करीब से देख रहे हैं। सांदे बाजार में साफ सफाई, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था और व्यवस्थित बाजार व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि यदि जनता का समर्थन मिला तो वार्ड के विकास के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। चलिए चलते हैं और जानते हैं उनके विचार। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 14 में नगर परिषद में होने वाले चुनाव में नगर पार्षद के रूप में जो है वार्ड नंबर 14 से पार्षद के रूप में खड़े होने के लिए तत्पर हैं चंदन कुमार विश्वकर्मा। चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे बातें करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, आप पार्षद के रूप में प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं जी, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये एक तो बहुत दिनों के बाद हो रहा है, पिछला 4 साल तो हुआ नहीं है। तो देखा मैं कि लगभग 9 साल का ग्रेस पीरियड मिला है और इसमें कोई वैसा डेवलपमेंट का काम पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जो कि ये बहुत देख के बहुत ख़राब लगता है। जैसे अभी कुछ हाल ही के दिनों में पीएचडी द्वारा कोड़ाई किया गया, तो उसके बाद पूरा सारे रोड को एकदम तहस नहस कर दिया गया, जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ हमारे मोहल्ले में शाम का मार्केट भी, सब्जी मार्केट भी लगता है और सब्जी मार्केट में हमारा लगता है कि शाम में अच्छा खासा भीड़ लगता है, लेकिन आए दिन लगता है कि एक्सीडेंट, यहाँ भीड़ भाड़ के चलते एक्सीडेंट होगा। इसलिए ये सबको चुनावी मुद्दा बनाकर मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि डेवलपमेंट को आप किस आधार से माप रहे हैं? जैसे रोड मोहल्ले का, तो हम लोग तो मोहल्ले का बात करेंगे। मोहल्ला में रोड, कोई भी रोड देख लीजिएगा आप, चाहे आप देख लीजिए, आप अरुण कुमार रोड देख लीजिए, या ये सब्जी मार्केट के रोड देख लीजिए, या गांधी टोला जाने वाला रोड देख लीजिए, सारा हमारा वार्ड में ही आता है। कोई भी रोड प्रॉपर ढंग से नहीं है। पीएचडी के द्वारा जगह जगह कोड़ा गया है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। अगर कहा जाए कि आप चुनाव में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जाइएगा? पहला मुद्दा तो सबसे मेन मुद्दा हमारा है सब्जी मार्केट। सब्जी मार्केट में जबकि हमको लगता है कि शाम में हज़ारों की भीड़ होती है, लेकिन सुविधा के नाम पे कोई भी ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट का प्रॉपर व्यवस्था है। जनरेटर के सहारे सब्जी मार्केट को चलाया जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जबकि परमानेंट ये सॉल्यूशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि शाम का सब्जी मार्केट यहाँ पर लगाया जाएगा। दूसरी समस्या है, यहाँ सिविल सर्जन का बंगलो है हमारे मोहल्ले में, और भी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का बंगला है। और ख़ास करके सिविल सर्जन के बंगला के ठीक जस्ट गेट के बाहर में ही एक पार्क, दादा दादी पार्क बना है, जो कि यहाँ के मोहल्ला वासियों के लिए बहुत, जब खुला था तो काफ़ी हर्षोल्लास में थे लोग कि यहाँ हम लोग को, मोहल्ला को, एक बुज़ुर्गों को, बच्चों को खेलने कूदने की जगह मिलेगी। लेकिन आए दिन अब देखा जा रहा है कि ये व्यावसायिक हो गया है, चूँकि ना ही पार्क में खेलने की जगह बची है, ना ही खेलने का कोई उपकरण सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से बचा हुआ है। सारे के सारे टूट चुके हैं, देखभाल नहीं होने के कारण टोटल टूटा हुआ है। तो मेरी प्राथमिकता यही सब रहेगी कि कम से कम हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग, बच्चे, ये सब को खेलने की, एक तो मैदान की अभाव है, हमारे मोहल्ले में मैदान भी नहीं है, तो कम से कम जो है उसको तो कम से कम ढंग से रखा जाए। नाली वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? नाली तो सारा जाम है, और जैसे बहुत सारे नाली को ऊपर में कवर दिया गया है, तो कवर को हटा के साफ सफाई की आवश्यकता है। बिजली तो लगभग बहुत, स्ट्रीट लाइट तो अभी कुछ ही दिन पहले लगी है, तो आगे देखते हैं ये कितने दिन टिकते हैं। अगर मैं जीतता हूँ इन केस, तो हमारे मोहल्ले की आबादी में 20% जो है, 20% आबादी गरीब तबके के लोग आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको सबसे पहला तो उनको सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाए और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूपेण उनको मिल सके।
तो ये आपके मुद्दे हैं, जी इन्हीं मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाना जी चाहते हैं। जी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। देखिए, और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं जीतूँ या हारूँ, कोई भी बात है, ये तो लोगों के प्यार पर निर्भर करता है। मैं अब एक रूटीन शामिल करना चाहता हूँ कि डेली सुबह में एक टाइम फिक्स करूँगा, अगर जीतता हूँ तो 1.5 घंटा अपने वार्ड में एक विज़िट करूँ, टोटल वार्ड का कवर करूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ मेन लोगों को मेरा टाइम का शेड्यूल बता के रखूँ कि हाँ मैं इतना बजे तक आऊँगा, और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है उनको, तो वो सीधा हमसे बात कर सकते हैं, और बात करके और हमें प्रॉब्लम से अवगत कराएंगे तो उसका सॉल्यूशन करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और नहीं तो मेरा तो 10 से 7 बजे का टाइमिंग हमारा ऑफिस का है ही, वो हमसे डायरेक्ट भेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे अभी तक हमको लगता है कि सबसे सुलभ उपलब्ध होने वाले में मैं रहूँगा।